हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ रवि पांडे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें ये टॉपिक बहुत ही पूछा जाता है। अब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने शानदार टॉपिक का, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन दो वर्ड से बना हुआ है, एक है ट्रांस और दूसरा है फॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांस और फॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द सेंटेंस बट नॉट मीनिंग चेंज। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए लेकिन उसका मीनिंग ना चेंज हो, सेम उसका अर्थ वही निकले, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। हम ये भी तो बोल सकते हैं राम इज़ अ नॉट बैड बॉय, ये भी तो बोल सकते हैं राम एक अच्छा, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बुरा लड़का नहीं भी है। मतलब दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है, बट सेंटेंस में कहीं ना कहीं चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है। तो इसी को साथियों हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं टू चेंज द सेंटेंस बट नॉट मीनिंग चेंज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, आप सिंपल से इसको बोल सकते हैं टू चेंज द सेंटेंस, टू चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, टू चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर बट नॉट मीनिंग चेंज। ठीक है, बट नॉट मीनिंग चेंज। मीनिंग का मतलब अर्थ वही निकले लेकिन उसका, ठीक है, केवल और केवल बनावट चेंज हो जाए, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें एक हम टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे ये कई सारे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आता है, जैसे एडजेक्टिव टू का प्रयोग करके हटाने का, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करके आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करके आता है, नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करके आता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आता है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ जान लीजिए, एक्टिव से जो पैसिव वाला जो पार्ट है, जो आप लोग पढ़ते हैं वॉइस, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का रूप है। ठीक है, क्योंकि वॉइस में यही होता है कि अर्थ वही निकलेगा सेंटेंस का, बट मीनिंग उसकी बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग किसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर उसका जब आप लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैसिव वॉइस। तो हम उसी टॉपिक को लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये देखिए एक्टिव पैसिव आप लोग सीख चुके हैं और इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं, जिससे आपको ये रिकवर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इंटरचेंज। इसकी ये डेफिनेशन हो गई, इंटरचेंज इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड पैसिव वॉइस। इसकी आज हम लोग बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं। सबसे पहले आप जान लिए वॉइस जो होता है टॉपिक, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक क्या होता है, एक्टिव वॉइस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, देखिए एक्टिव में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को सबसे, देखिए किसी भी सेंटेंस को राइट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट सब्जेक्ट। पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये डेफिनेटली एक्टिव है। ठीक है, और जिस सेंटेंस में पैसिव, पैसिव का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाए, फिर वर्ब लिखा जाए, फिर सब्जेक्ट लिखा जाए, और सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ होगा ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस। तो हम लोग इसी को लेकर के बात कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कई सारे हैं।
तो हम थोड़ा थोड़ा उन पर नज़र ज़रूर डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको जानना होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाना जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन टेंस। ठीक है, टेंसेस बेस्ड होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अगला है बेस्ड ऑन, ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन मॉडल्स, बेस्ड ऑन मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स पर बेस्ड। तो ये सारे हमारे 3 प्रकार के ऐसे टॉपिक्स होते हैं। हाँ, एक और है जिसे हम कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड, डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, इनका भी पैसिव वॉइस बनता है जिनमें डबल ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में बात करते हैं और ये पूरा टॉपिक आज हम पूरा रिकवर करा देंगे। ठीक है, मतलब वॉइस से रिलेटेड जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस बनेगा उसको हम पूरा का पूरा कवर कराते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपसे स्टूडेंट यही है रिक्वेस्ट है कि इस दमदार शानदार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाएं, जिससे समय समय पर वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और लाइक करने में कंजूसी मत करिए, अपना अंगूठा उठाए और लाइक वाले बटन पर जाकर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपकी प्रेजेंटी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं टेंस बेस्ड और इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड और मॉडल्स बेस्ड और डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम ये वॉइस का चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो बात हम पहले करते हैं बेस्ड ऑन टेंस। पहला जो हमारा है बेस्ड ऑन टेंस, बेस्ड ऑन टेंस। देखिए टेंस, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं सभी जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारे 3 टेंस होते हैं और इनमें कई सारे टेंस होते हैं जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हर टेंस के 4 टेंस होते हैं, जो टोटल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। कितने? 12। लेकिन जो पैसिव वॉइस जो बनता है वो टोटल 8 टेंस का बनता है। कितने का? 8 टेंस का बनता है, 12 टेंस का नहीं बनता। कितने का? 8th का। किनका किनका नहीं बनता है आप जोड़िए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। तो 4 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, तो 8 का टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट का। ठीक है, पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में किसका बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके लिखते हैं। ये हमारा क्या बनता है? इसको हम बोलते हैं एक्टिव। इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव। इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो फर्स्ट पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर इसके साथ वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं। टू बी का मतलब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका? इज एम आर प्लस मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रपोजिशन और प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, सब्जेक्ट में अगर नाउन है तो वही होगा, लेकिन प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो ही है तो हिम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या होंगे? सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इस तरह से हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे यू कंप्लीट योर वर्क, यू कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, ये एक सेंटेंस हम लिखते हैं, यू कंप्लीट योर वर्क। तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। ठीक है, कंप्लीट क्या है? वर्ब है, यू क्या है? सब्जेक्ट है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव कॉन्सेप्ट क्या है? पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? योर वर्क, योर वर्क। अब देखिए यहाँ पर वर्क क्या है? रियल में सब्जेक्ट है। ठीक है, योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर वर्क क्या है? सब्जेक्ट है। तो वर्क यहाँ पर डेफिनेटली सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका यूज़ करेंगे?
इज़ का, तो योर वर्क इज़ कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। योर वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय क्या हो जाएगा, यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, किनका किनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। शी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। यू है तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है। आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ है जो एक्टिव से पैसिव बनेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सारे, हाँ ये सारे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन चेंज हो गए लेकिन नाउन नहीं चेंज होगा। नाउन को हम ज्यों कहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। नाउन को हम सेम वैसे ही लिखेंगे लेकिन प्रोनाउन नहीं चेंज करेंगे। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। देखिए इसका अगर मीनिंग निकाले तो यू कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना कार्य करते हो, ठीक है। योर वर्क इज कंप्लीटेड बाय यू, तुम्हारा कार्य तुम्हारे द्वारा किया गया, ठीक है। मतलब तुम्हारा कार्य तुमने स्वयं किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट किस रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। अगला जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो सॉरी है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इसे आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव वाइज का। ये किसका हो जाएगा, एक्टिव वाइज, एक्टिव का। अगर इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो पैसिव वाइज में क्या डेफिनेटली लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, ठीक है। इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, बीइंग का प्रयोग। देखिए जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस होंगे उनका पैसिव वाइज बनेगा, डेफिनेटली बीइंग का यूज होगा। किसका यूज होगा, बीइंग का, ठीक है। यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, फिर मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म एंड देन यूज बाय प्रपोजिशन, देन यूज, ठीक है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट अभी हमने जस्ट बताया कि अगर प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस जाएगा, लेकिन नाउन होगा तो सब्जेक्ट में ही रहेगा। नाउन चेंज नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसका अगर हम एक एग्जांपल्स लें, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई क्लास वर्क, ये एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। आई एम डूइंग माई क्लास वर्क। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए एक्टिव से पैसिव उन्हीं सेंटेंस का बनना तय है जिनमें ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वाइज नहीं बन पाएगा, बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम करता है पैसिव वाइज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास वर्क क्या है, माई क्लास वर्क, ये टोटल का टोटल क्या है, ऑब्जेक्ट गिवन है। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है, सब्जेक्ट है। डेफिनेटली इसको हम पहले लिखेंगे। आ रहा है कि नहीं यहाँ तक देखो। तो चलिए इस एग्जांपल्स को देखते हैं। आई एम डूइंग माई क्लास वर्क, ठीक है। तो इस एग्जांपल्स को ऊपर हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए सेंटेंस में क्या गिवन है, आई एम डूइंग माई क्लास वर्क, ठीक है। ये दिया गया है एक्टिव में। किस में दिया गया है स्टूडेंट, एक्टिव में दिया गया है। इसका पैसिव जब बनाएंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या है, माई क्लास वर्क, टोटल क्या जाएगा, माई क्लास वर्क, ठीक है, माई क्लास वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है, डेफिनेटली यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप लोगों को एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सारे टेंस के फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कौन सा कैसा टेंस है, क्योंकि आपके
सामने सेंटेंस तो इंग्लिश में यूज़ होगा, ठीक है, और उसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो आपको सारे टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर में सारे केसेस पता होना चाहिए, पास्ट में सारे केसेस पता होना चाहिए, प्रेजेंट में सारे केसेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माई क्लास वर्क, अब देखिए वर्क यहाँ डेफिनेटली आ गया, तो क्या यूज़ होगा, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज़, और हमने अब जस्ट बताया था बीइंग का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग। तो माई क्लास वर्क इज़ बीइंग, यहाँ पर डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा, आई का हमने क्या बताया था, मी, ठीक है, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अगर दोनों का मीनिंग निकाले तो सेम ही मीनिंग निकलेगा। आई एम डूइंग माई क्लास वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा का, ठीक है, माई क्लास वर्क, ठीक है, मेरा क्लास वर्क जो है मेरे द्वारा किया गया, ठीक है, मेरा क्लास वर्क जो है मेरे द्वारा किया गया, तो ये सेंटेंस बन गया, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगला जो है हमारा तीसरा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट गिवन, ठीक है। अब देखिए हैज़ हैव, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, प्लरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, सभी जानते हैं। ये हमारा बनेगा एक्टिव का, किसका बनेगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले हम क्या लिखते हैं, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इसमें भी हैज़ या हैव का उसी तरह से यूज़ करेंगे, प्लस इसके साथ एक वर्ब आती है बीन, क्या आएगी, बीन वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म, डेफिनेटली यहाँ थर्ड फॉर्म वैसे का वैसे रहेगा, प्लस बाय प्रपोजिशन, और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे दे have written a letter, ठीक है, दे हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या होगा, अ लेटर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो ये यूज़ क्या होगा, हैज़, किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, डेफिनेटली इसको यूज़ करेंगे। तो अ लेटर हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय देम, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो देखिए ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट में हमने आपको प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, तीनों सेंटेंस के रूप में हमने आपको बता दिया कि किसका किस तरह से चेंज होता है एक्टिव से पैसिव। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर, ठीक है। पास्ट टेंस में भी इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में हम सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पहला हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बनता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस में वर्ब ऑफ द सेकेंड फॉर्म यूज हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये तो हमारा हो गया एक्टिव, क्या हो गया, एक्टिव। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर का यूज करेंगे, किसका, वॉज या वर प्लस, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्रपोजिशन और प्लस क्या, सब्जेक्ट यूज, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। क्या बनेगा, पैसिव। तो चलिए एक इस एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे विनोद sang अ स्वीट सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस होगा। विनोद sang अ स्वीट सॉन्ग, sang यहाँ पर क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो डेफिनेटली ये क्या सेंटेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट गिवन क्या है, अ स्वीट सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, अ स्वीट
सॉन्ग, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे वॉज, अ स्वीट सॉन्ग वॉज सिंग सैंग संग, संग क्या होगी थर्ड फॉर्म, बाय विनोद। अब देखिए विनोद क्या है, नाउन है, तो नाउन को हमने बताया था ज्यों का त्यों लिखते हैं, नाउन चेंज नहीं करते, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस। अगला हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा जो है हमारा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात करें पैसिव वाइज एक्टिव वाइज की, तो एक्टिव वाइज क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हेल्पिंग वॉज वर प्लस मेन वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट गिवन। ये हमारा है क्या, एक्टिव वाइज, क्या है एक्टिव। अगर इसके पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट। ठीक है, प्लस इसके साथ वॉज या वर, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वॉज या वर प्लस बीइंग। ठीक है, बीइंग हमने बताया था ना इसके पहले कि प्रेजेंट में भी कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर में, सब में बीइंग का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज या वर बीइंग प्लस मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म एंड देन यूज। ठीक है, बाय प्रपोजिशन, बाय प्लस यूज सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो ये हमारा एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर हुआ। अगर एक एग्जाम्पल्स लेते, एग्जाम्पल्स जैसे लेते हैं, जैसे सी वॉज टीचिंग, सी वॉज टीचिंग। ठीक है, इंग्लिश, सी वॉज टीचिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस है, सी वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम सीधे लिख सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश वॉज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंग्लिश वॉज। अब देखिए हमने क्या बताया था, बीइंग का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय। ठीक है, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हर। ठीक है, तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेल आइकन का प्रेस बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये चैनल सब शेयर करिए, जिससे ये आपके जितने भी नियरेस्ट फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ सभी स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में हमारा जो बन जाएगा कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड, क्या हैड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी, इसका यूज़ होगा मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म एंड देन यूज ऑब्जेक्ट गिवन। ठीक है, तो देखिए इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड का यूज़ होता है सब्जेक्ट में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लरल हो, दोनों के साथ हैड का यूज़ होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, किसका, एक्टिव का। अगर हम इसके पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑब्जेक्ट प्लस हैड। ठीक है, हैड के साथ हम आपको क्या बताया था, बीन का प्रयोग हो। देखिए हमने आपके जस्ट इसके बिफोर आपको बताया था कि जितनी भी परफेक्ट टेंस हमारे होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, दोनों में, तीनों में क्या आएगा, बीन का यूज़ सब में आएगा। किसका यूज़ होगा, बीन का। तो ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रपोजिशन और प्लस देन यूज सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, द कैट हैड किल्ड अ माउस। ठीक है, द कैट हैड किल्ड अ माउस, ये हमारा सेंटेंस दिया गया है कि बिल्ली ने एक चूहे को मार दिया था। ठीक है,
बिल्ली ने एक चूहे को मार दिया था, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो क्या होगा, अ माउस, क्या हो जाएगा, अ माउस वॉज, सिंगुलर तो वॉज लगाएंगे, ठीक है, वॉज, ठीक है, सॉरी वॉज नहीं होगा, हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। अ माउस हैड बीन, क्या लगेंगे, बीन। किल का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होगा, ठीक है। अ माउस हैड बीन किल्ड बाय द कैट, बाय द कैट, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। समझ में आया ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, द कैट हैड किल्ड अ माउस, ठीक है। और माउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ही राइट। इसके बाद हैड के बाद हमने आपको क्या बताया था, बीन का यूज़ करते हैं, और वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, तो बाई के बाद क्या लग गया, सब्जेक्ट लिख दिया गया। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट में भी हमने आपको तीनों सेंटेंस दिखा दिए कि किस तरह से इनका एक्टिव से पैसिव बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर टेंस है। देखिए फ्यूचर में दो ही बनते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, एक फ्यूचर परफेक्ट बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हमारा पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक है। अब सभी आप जानते हैं विल के साथ कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। देखिए जितने भी नाउन्स होते हैं, जितने भी टोटल नाउन होते हैं, सबके साथ विल का यूज़ होगा, ठीक है। और ही, सी, इट, दे और यू, ये प्रोनाउंस है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑल नाउन, ठीक है, ऑल नाउन्स, ठीक है, और ही, शी, ठीक है, इट, दे और यू, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। किसका स्टूडेंट, विल का यूज़ होगा। लेकिन अगर आई और वी आया है, क्या आया है, आई और वी आया है, तो ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम डेफिनेटली किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट, शैल का। तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस मेन वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन, ये हमारा एक्टिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव वॉइस बन जाएगा। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ऑब्जेक्ट विल या शैल प्लस, ठीक है, बी का यूज़ करेंगे, किसका, बी प्लस मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म एंड देन यूज बाय प्रपोजिशन एंड देन यूज, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा क्या, पैसिव वॉइस, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पैसिव वॉइस हमारा ये बन जाएगा, पैसिव, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर एक एग्जांपल्स लें तो उसके थ्रू जैसे समझते हैं, जैसे आई शैल रीड अ न्यूज़ पेपर, आई शैल रीड अ न्यूज़ पेपर, ठीक है, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ये सेंटेंस। देखिए आई है तो आई के साथ हमने क्या बताया था, आई और वी आएगा तो डेफिनेटली कौन सा यूज़ होगा, शैल का यूज़ करेंगे। बाकी सबके साथ किसका यूज़ करेंगे, वेल का यूज़ करेंगे। तो अ न्यूज़ पेपर यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट गिवन है, तो क्या हो जाएगा, अ न्यूज़ पेपर, ठीक है, क्या लगाएंगे, विल, क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि नाउन है तो नाउन के साथ विल आएगा। क्या लिखेंगे, बी, अ न्यूज़ पेपर विल बी रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। लेकिन देखिए एक चीज़ जान लीजिए, रीड जो लिखा जाता है, ठीक है, वो स्पेलिंग वही होती है, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो चेंज हो जाता है, परफेक्ट में भी चेंज हो जाता है, पास्ट में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रीड को हम रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ठीक है। ये 5 प्रकार की हमारी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है रेड होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, वो भी रेड होता है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, एनजी फॉर्म, रीडिंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म यस आई यस, देखो रीड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, अ न्यूज़ पेपर विल बी रेड बाय, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मी का यूज़ हो जाएगा। तो अ न्यूज़ पेपर विल बी रेड बाय मी, यहाँ पर मी का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रहा है रेड, नॉट यूज रीड, ठीक है,
क्योंकि रीड जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, स्पेलिंग देखिए वही होगी बट यहाँ पर साउंड चेंज होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीन तो ले लीजिए। अगला हम बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम एक्स का सबसे पहले एक्टिव जानते हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव, किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट गिवन, ये हमारा एक्टिव है। एक्टिव में हम क्या लिखते हैं, विल या शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका अगर हम पैसिव वाइज बनाएंगे, इसका हम अगर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ऑब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव, ठीक है। हैव के साथ क्या लगेगा, बीन का यूज़ होगा ना, जितने भी हमने परफेक्ट बताया था सब में बीन यूज़ होगा, बीन प्लस मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय प्रपोजिशन और देन यूज सब्जेक्ट गिवन, ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझते हैं। द कारपेंटर will have made, the carpenter will have made a chair, ठीक है, द कारपेंटर विल हैव मेड अ चेयर, ठीक है। तो यहाँ पर अ चेयर क्या ऑब्जेक्ट है, तो आप सीधे पहले लिखिए ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, अ चेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा, विल हैव, अ चेयर विल हैव बीन, ठीक है, मेड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड ही रहेगा, ठीक है, अ चेयर विल हैव बीन मेड बाय द कारपेंटर, ठीक है, अ चेयर विल हैव बीन मेड बाय द कारपेंटर, ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो देखिए स्टूडेंट, ये था हमारा टेंस बेस। तो हमने आपको टेंस बेस में 8 टेंस के जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं, वो प्रेजेंट में, वो फ्यूचर में, वो पास्ट में, हमने आपको सारे टेंसेस दिखा दिया। अब आप लोग इनको 1-2 बार रिविज़न ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा टेंस बेस। अब बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट बेस, किसका, डबल ऑब्जेक्ट बेस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो, 2 ऑब्जेक्ट की यूज़ हो, उन्हें डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू टीच मी, ठीक है, यू टीच मी मैथमेटिक्स, ठीक है, यू टीच मी मैथमेटिक्स। अब देखिए ऐसे सेंटेंस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जब कोई भी ऐसा सेंटेंस हम लिखते हैं तो डेफिनेटली उसका जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर बात की गई हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वो इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो मी है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस में 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसका जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो 2 टाइप से आप बना सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट से भी बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो डायरेक्ट वाला आप उठाइए, सबसे पहले क्या है, मैथमेटिक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स, यहाँ पर क्या है, यू है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ मैथमेटिक्स क्या नाउन है, और नाउन है तो देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है किस टेंस में यूज है। तो डेफिनेटली प्रेजेंट में, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म यूज, दैट इज कॉल्ड
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पर हो जाएगा इज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टीच क्या है, वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म, डेफिनेटली टीच आएगा। टीच का क्या होगा, थर्ड फॉर्म टॉट। मैथमेटिक्स इज टॉट। ठीक है, टॉट। अब यहाँ पर देखिए मी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू मी। ठीक है, बाय, बाय क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। तो मैथमेटिक्स इज टॉट टू मी बाय यू, ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस इस तरह से। लेकिन अगर इनडायरेक्ट वाले को उठाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा ये इस तरह से। तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर आएगा डेफिनेटली स्टूडेंट सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट क्या होगा, मी का आई होगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम। अब देखिए आई के साथ डेफिनेटली प्रेजेंट में एम ही आ जाता है। तो आई एम टॉट, आई एम टॉट क्या, मैथमेटिक्स, आई एम टॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बाय यू, आई एम टॉट मैथमेटिक्स बाय यू। ठीक है, तो दोनों तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ पहले करके और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो ये दोनों तरह से इनका क्या हो गया, पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये इसका एक्टिव हो गया, लेकिन ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, पैसिव में बन जाएंगे। इसमें पैसिव है तो देखिए इसको विशेष रूप से ध्यान देना कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बना रहे हो तो मैथमेटिक्स इज टॉट टू मी बाय यू हो जाएगा, आई एम टॉट मैथमेटिक्स बाय यू, ये हमारा इस तरह से भी सेंटेंस बन जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे ही गेव देम अ रूपी। ठीक है, ही गेव देम अ रूपी, यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट। इसको सबसे पहले लिखें तो क्या हो जाएगा, अ रूपी इज। ठीक है, अ रूपी इज गिवन, गिवन टू देम बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर देम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, इधर आएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, दे आर गिवन अ रूपी, दे आर गिवन अ रूपी बाय, क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम। तो दे आर गिवन अ रूपी बाय देम। तो यहाँ पर ये भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव, दोनों क्या है, सही है, ये हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड हमारा पैसिव वॉइस बनता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या है स्टूडेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ठीक है, फॉरवर्ड, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारे वर्ड क्या यूज़ होते हैं, यूज़ होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इनका जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक है, तो देखिए ये दो प्रकार से बनता है। एक तो होता है ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट गिवन हो, और एक सेंटेंस ऐसा जो वर्ब पर बेस्ड हो। ठीक है, केवल वर्ब ही यूज़ हुआ हो, ऑब्जेक्ट ना यूज़ हुआ है। जैसे बोला गया स्टैंड अप, हमने एक सेंटेंस लिखा है स्टैंड अप। ठीक है, अब इसका कहा गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव में है लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या यूज़ होगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए ज़रूरी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें यू हिडन होता है। यू क्या होता है, हिडन होता है, मतलब डेफिनेटली यू दिखता तो नहीं है लेकिन उसका कहीं ना कहीं सेंस ज़रूर होता है, वो छिपा हुआ होता है, तो वहाँ पर यू का ही यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बनाएंगे हम पर पैसिव वॉइस, तो यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ पर सेंस किसका निकल रहा है, ऑर्डर का।
ये सेंटेंस में किसका सेंस निकल रहा है, ऑर्डर का। तो यू आर ऑर्डर्ड क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस। लेकिन अगर दूसरे केसेस में आ जाए, जैसे प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है, प्लीज ओपन द डोर। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा गया प्लीज ओपन द डोर, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। क्या, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है। प्लीज भी लिख सकते हो, ठीक है, लेट द डोर बी ओपेंड। देखा, लेट का यूज करके, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है। इसका एक तरह से और बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, ओपन द डोर, क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। हाँ, अगर आपने जो है यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ किया है तो यहाँ पर ओपन का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है, ओपन का क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि रिक्वेस्टेड यहाँ पर क्या वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म यूज़ हो गया, तो फिर डबल वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लेट से बनाना है, लेट द डोर बी ओपन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ओपन थर्ड फॉर्म के रूप में ओपनड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। तो ये दो टाइप से पूछा जाता है। एक तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट गिवन भी नहीं होता, केवल वर्ब होती है, लेकिन डेफिनेटली वो जाना जाता है, ठीक है। हमारा चौथा है वो है बेस्ड ऑन मॉडल्स, बेस्ड ऑन मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स पर बेस्ड। किस पर स्टूडेंट, बेस्ड ऑन मॉडल्स। देखिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है मॉडल्स क्या है। जैसे विल, शैल, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, ठीक है, वुड, शुड, वुड, शुड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, ठीक है, नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर। ये हमारी 13 क्या होती है, मॉडल्स वर्ब होती हैं, ठीक है। तो ये मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका जो पैसिव वॉइस आता है बहुत ही इजी आता है एग्जाम में। अगर ऐसे सेंटेंस के रूप में अगर पैसिव वॉइस पूछा गया मॉडल्स पर तो बड़ा ही इजी होता है, क्योंकि देखिए मॉडल्स जिस फॉर्म में होगी आपको सेम वैसे ही मॉडल्स रखना है। इसके साथ बी का प्रयोग करना है। किसका स्टूडेंट, बी का एक स्पेशल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, जिसका यूज़ करना है। जैसे हम एक एग्जाम इसका अगर हम बात करें एक्टिव केस स्ट्रक्चर की, तो एक्टिव केस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, मॉडल्स आ जाएगी। हम अरे मॉडल्स आपको लिखा दिए, तो यहाँ पर केवल मॉडल्स पर लिख देते हैं, क्या, मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स लिख देते हैं। मॉडल्स के बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मॉडल्स के बाद क्या, वर्ब का, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट गिवन। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल्स प्लस, ठीक है, जो मॉडल्स होगा सेम वैसे ही लिखेंगे, फिर प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रपोजिशन, और प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यू शुड, यू मस्ट, हमने एक एग्जांपल लिया, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर, ठीक है, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर, ये सेंटेंस गिवन है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, योर एल्डर है, तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या, योर एल्डर, योर एल्डर, ठीक है। अब देखिए मस्ट है तो डेफिनेटली मस्ट ही लिखेंगे, तो मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय, क्या हो जाएगा, यू है तो यू का डेफिनेटली यू ही होगा। तो ये इस तरह से मॉडल्स का हमारा एक्टिव से पैसिव बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल्स अगर आएगा तो जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद हम एक स्पेशल वर्ब का यूज़ करते हैं, किसका, बी का प्रयोग करते हैं, किसका, बी का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे ही
ही शुड प्ले फुटबॉल, ही शुड प्ले फुटबॉल मैच, ये सेंटेंस दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फुटबॉल मैच, ठीक है। शुड को हम शुड ही लिखेंगे, शुड बी, फुटबॉल मैच शुड बी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, और बाई क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट पैसिव वॉइस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एक दो बार आप लोग इसका ज़रूर रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो ये एक वीडियो में हमने आपको सारी वॉइस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो चाहे टेंस बेस्ड हो, चाहे डबल ऑब्जेक्ट बेस्ड हो, चाहे इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड हो, चाहे मॉडल्स बेस्ड हो, सारे हमने आपको बता दिए हैं। अब आप एक दो बार इनका वीडियो ज़रूर देख करके रिवीजन कर लेना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले कुछ नए और शानदार टॉपिक को लेकर के। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का अगला वीडियोस भी आपको मिलेगा, आप लोग बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबा लेंगे, जिससे आपको जब वीडियो पड़ेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो इस दमदार शानदार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।